नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इससे पहले बिहार में हो चुका है और बिहार में जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और अभी आप जानते हैं कि आज बिहार के पहले फेज का चुनाव भी हो गया है। कुल मिलाकर के वहाँ काम तो किया गया, लेकिन इन सब काम के बीच चुनाव आयोग काफ़ी विवाद में रहा और एक पद काफी चर्चा में आ गया, वह था बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की बात की गई। यहाँ पर आप कहा गया है कि एसआईआर का काम अब जो अन्य राज्य में किया जाएगा, वहां पर यदि किसी तरह की समस्या आता है तो जो वोटर हैं वो डायरेक्ट बीएलओ से बातचीत कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के क्या विस्तार से चर्चा की गई है उस पर आएंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा स्पेशल सेल दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 6 नवंबर तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस कोर्स की अगर चर्चा करेंगे, जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल किए गए हैं। यहाँ पर चाहे आप यूपी पीसीएस की बात करेंगे, एमपी पीएससी, बीपीएससी या फिर आरएएस, इन तमाम कोर्स पर आपको 60 से 75% तक का छूट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये संपर्क सूत्र दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के अपने तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बात क्या की गई है, एसआईआर से जुड़े किसी तरह के संदेह पर अब सीधे बीएलओ से बात हो सकेगी और एक नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर बात करने की बात भी की गई। देखिए एसआईआर का इशू देखेंगे आप तो हर जगह भी छाया हुआ है, खास करके बंगाल को लेकर के जिस तरह से बात की गई है। और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको एक तरह से विरोध किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी विवाद में ये चीज़ें आने वाला है। और ये क्या मसला क्या है एसआईआर, दरअसल इस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए ये एक तरह से रूटीन होता है। रूटीन वर्क कहने का तात्पर्य है कि जो लिस्ट है वोटरों का, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह से हो सकते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो गुजर गए होंगे, मृत्यु को प्राप्त कर गए होंगे, तो उनके नाम को हटाना है। नए लोग जो कि 18 प्लस हो चुके हैं, वयस्क मताधिकार का उनका अधिकार है, उनके नामों को जोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका 2 या 3 जगह नाम हो, है ना, वोटर लिस्ट में, तो उसके नाम को हटाना है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मतदाता सूची जो है उसको दुरुस्त करना, उसको शुद्धि करने का काम करना, ये एसआईआर के तहत एक किया गया है। बिहार राज्य में इसको किया गया और बिहार राज्य में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले किया गया था। अब इस वजह से बहुत सारे लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से कटने लग गया और इसको लेकर के बात की गई कि 3 देश से, एक बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, यहाँ से बहुत सारे लोग जो घुसपैठ के माध्यम से बिहार चले आए और उन्होंने आधार कार्ड बनवाया, विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए और वो एक तरह से वोटर भी बन गए। अब देश के आंतरिक चीज़ों को वो एक तरह से तय करने लग गए हैं। आधार कार्ड में जो एक तरह से 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे एसआईआर में कि अगर ये 11 डॉक्यूमेंट हैं तो आप जो है वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं, आप देश के नागरिक हैं। तो एक तो नागरिकता का प्रश्न उठा, तो सुप्रीम कोर्ट तक जब मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि नागरिकता चुनने का अधिकार आपको किसने दिया है, यह गृह मंत्रालय का काम है, आप नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात क्या कहा गया कि आधार कार्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, और कई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 डॉक्यूमेंट जो है वो तो है ही, 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आप क्या कीजिए, आधार कार्ड को भी शामिल कर दीजिए। तो विवाद काफी गहराता चला गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका नाम कट गया। पीआईएल के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट में इसी वजह से गया था। अब चुनाव आयोग ने कहा था कि देखिए सर, ये जो चीजें हैं ना, ये हम विभिन्न राज्य में करने वाले हैं। देश में जहां जहां भी चुनाव होगा उन सभी जगह पर एसआईआर का काम कराया जाएगा और इन सब चीजों के लिए हमारी मदद करने के लिए हमारे पास एक टीम है और वो टीम है बीएलओ की, बूथ लेवल ऑफिसर की टीम है। यही टीम जो है, यही लोग क्या करते हैं, फॉर्म देते हैं, यही सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर वोटर लिस्ट को कैसे दुरुस्त करना है, ये काम इनके जिम्मे होता है। इसीलिए इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी हो जाती है, बीएलओ की। अब यही बातें कहा गया है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि बिहार में देखा गया प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे लोगों को तकनीकी रूप से समस्या आया। अब उनके जानकारी के लिए, जुराब के लिए अब बीएलओ से सीधे वार्तालाप किया जा सकता है ताकि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। चुनाव आयोग चाहती है कि किसी भी तरह के अनावश्यक जो विवाद होता है उससे कैसे भी करके बचा जा सके। इन्हीं सब चीज़ों के लिए देखिए मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, इसको लेकर के विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, और इसके तहत कहा गया है कि एक संदेश जो लोगों को भेजना पड़ेगा, जो भी वोटर हैं जिनका लगता है कि कुछ जानकारी चाहिए या नाम काटने की स्थिति में आ गया, डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म नहीं समझ में आ रहा,
तो उनको क्या करना है, उस ऐप पर एक संदेश भेजना है, जिसके बाद बीएलओ खुद ही उनको फोन कर लेंगे और उनके संदेह के जो हैं उसको दूर किया जाएगा, उनके सवालों को जवाब दिया जाएगा। अब इस सेवा को बुक ए कॉल विद बीएलओ यह नाम दिया गया है। ऐप पर जाकर के करना है, बुक ए कॉल विद बीएलओ यह नाम दिया गया है, जो आयोग से जुड़े ईसीआई नेट ऐप पर मौजूद है। आयोग ने इसके साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर भी अपग्रेड किया है, जिसमें कोई भी एसटीडी के साथ 1950 डायल कर किसी तरह से मदद हासिल कर सकता है। यानी कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी एसटीडी से कर सकते हैं, वह क्या है 1950। तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, बुक ए कॉल विद बीएलओ, ये दो तरह की बातें यहां पर शुरू की गई है और इसके माध्यम से सीधे तौर पर किससे बातचीत किया जा सकता है, बीएलओ, और तमाम तरह की जो जानकारी है वोटर लिस्ट से जुड़े हुए चीजें उनसे वहां पर मदद ली जा सकती है। यह सुविधा जो दी गई है, आयोग ने इन दोनों सुविधाओं को, कौन दोनों सुविधाओं, विद ए कॉल विद बीएलओ और दूसरा जो नंबर दिया गया है टोल फ्री नंबर, तो यह 12 राज्यों में शुरू किए। 12 राज्य जहां पर एसआईआर का काम अभी होने वाला है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह सुविधा उन लोगों में की मददगार होगी जो नौकरी या रोजगार के चलते अपने घरों पर सुबह शाम ही आते हैं। जैसे कि बीएलओ की टीम वहां पहुंचेगी फॉर्म को लेकर के, तो कोई व्यक्ति उस आवास पर है ही नहीं, तो समस्या आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप ऑफिस में हैं तो आप वहां से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। तो ऐसे में ईसीआई नेट के जरिए बीएलओ को संदेश भेज करके वे संपर्क करने का काम कर सकते हैं। कहा गया कि 100% गणना फॉर्म हो चुके हैं प्रिंट और घर घर जाकर के वितरण करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। जैसे कि आपने देखा कि बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी की अध्यक्षता और बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने एक जानकारी दिया और लोगों से कहा कि हम सब इसका विरोध करेंगे, कोई व्यक्ति भी जो है वो फॉर्म नहीं भरेगा। उसके बाद ये जानकारी मिली कि बीएलओ की टीम फॉर्म लेकर के उनके आवास पर ही चली गई। तो कुल मिलाकर के यही चीज कहा गया है कि फॉर्म जो है वो प्रिंट हो चुका है और घर घर वितरण करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। आयोग ने बुधवार को दावा किया है कि देश के जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का काम शुरू किया गया है, उन सभी राज्यों में गणना फॉर्मों का 100% प्रिंट हो चुका है। साथ ही इनका घर घर वितरण भी शुरू कर दिया गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। ये जानकारी भी दी गई है। इस दौरान गणना फॉर्मों को भरने और जुटाने का काम भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर आने वाले समय में विवाद होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया है पीआईएल के माध्यम से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की दुविधाएं जो है वहीं पर खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे ज्यादा जटिल सवाल पूछा था चुनाव आयोग से, वह ये था कि बिहार चुनाव के 2 महीने पहले ही ये काम क्यों किया जा रहा है, यानी कि टाइमिंग को लेकर के प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनवरी से ही क्यों नहीं शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर अन्य जो 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, समय रहते ही ये काम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। और निश्चित तौर पर आधार कार्ड इस बार 12वें दस्तावेज के तौर पर सभी जगह शामिल किए गए हैं। तो क्या मुद्दा अब बचता है, किस मुद्दों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, यह भी एक दिलचस्प होगा। लेकिन जो काम यहां पर किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, कॉल विद बीएलओ और टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए हैं, निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है और चुनाव आयोग लोगों के बीच में और विपक्षी दलों के बीच में टकराव की संभावना को भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उन 9 राज्यों का नाम लिख करके बताना है जहां पर एसआईआर का काम अब शुरू किया गया है। क्या आप उस 9 राज्य में कहीं से आते हैं, ये भी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में चुनाव की क्या स्थिति, आपने वोट डाला, यह भी लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।